बट ट्रस्ट मी 21 डेज, सिर्फ 21 डेज के लिए अगर आप ये वाली मेथड को फॉलो करते हो आप सबसे आगे निकल जाओगे एंड क्लास 10 के अंदर 95% इजीली स्कोर कर लोगे। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? दिस इज भैया एंड भाई सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया हमें क्लास 10 के अंदर बैकलॉग किस तरह से कवर करना है। भैया बैकलॉग लगने लग गया है, सिलेबस टाइम पे नहीं कंप्लीट हो रहा है, नोटबुक कंप्लीशन, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स बहुत कुछ है, हमें किस तरह से हर एक चीज कवर अप करनी है एंड मेनली तो बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है एंड सिलेबस को जल्दी से कैसे कंप्लीट करना है। तो देखो, अगर आपके यही सारे डाउट्स हैं आज के वीडियो में आपको आंसर मिलने वाला है। एंड देखो, जिसका भी टारगेट है क्लास 10 के अंदर 90 के ऊपर स्कोर करने के लिए, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑलवेज सेलेक्ट कर देना, बिकॉज हर एक वीडियो आपको आपके ड्रीम परसेंटेज के पास में लेके जाने वाला है। एंड देखो, क्लास 10 के अंदर सिर्फ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो लोग स्टार्टिंग से, यानी कि 9th का एग्जाम होते ही तुरंत 10th का पढ़ाई चालू कर देते हैं। उन्होंने पूरे समर वेकेशन के अंदर 10th का स्टार्टिंग का पूरा सिलेबस निपटा लिया है एंड वो लोग स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहते हैं एंड वो लोग क्लास 10 के अंदर 95%, 96, 97 तक इजीली स्कोर कर लेते हैं। वो लोग अलग कैटेगरी में आते हैं। आफ्टर दैट गाइस, सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि अभी से, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर से धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि बॉस पढ़ना तो पड़ेगा, क्लास 10th है, इंपॉर्टेंट ईयर है, परसेंटेज मैटर करता है एंड यस पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, मैं खुद पर्सनली सेकंड कैटेगरी में आता था एंड देन आती है थर्ड कैटेगरी, जिन लोगों ने पूरे साल मतलब पूरे साल उन्होंने टाइम पास किया है एंड लास्ट टाइम पे एक बोर्ड एग्जाम आने से 15 दिन पहले उन्हें रियलाइज होता है ओह शिट, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, 10th एकदम सर पे आ चुका है एंड देन समझ रहे आप सभी लोग, उनका अलग ही हाल हो जाता है। तो देखो, आप लोग कौन सा कैटेगरी में आते हो, आपको अभी कभी कमेंट करना है। आप कैटेगरी 1 में आते हो, 2 में आते हो, फिर 3 में आते हो, जल्दी से कमेंट करो। एंड गाइस, इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 300 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबा के मारो एंड इस वीडियो को शेयर करना है अपने हर क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। ऑल्सो गाइस, आप कोई सी भी कैटेगरी में आते हो, ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। सबसे पहला, सबसे बेसिक पॉइंट रहेगा, दैट इज एनालाइज योर ओन प्रोग्रेस। यानी कि अब देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। अब देखो, मेरी वीडियो देखने से पहले एक ब्लैंक पेज एंड एक पेंसिल पेपर आपको लेके बैठना है, बिकॉज तभी जाके आपको वीडियोस समझ में आएंगे एंड मैं आपको जो भी टास्क बोलने वाला हूँ उन्हें आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखो, सबसे पहले हमें एक ब्लैंक पेज लेना है एंड देन आपको नोट डाउन करना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड कितना सिलेबस बाकी है। सिंपल है, मैथ्स लिखो, यहाँ पे आपको मैथ्स लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मैथ्स लिख दिया, देन नीचे आपके जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें लिखना है। उसके नीचे रहेगा जो चैप्टर्स अभी तक इनकम्प्लीट है वो नोट डाउन करना है। इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए नोट डाउन करना है, स्पेशली मैथ्स, साइंस, एसएसटी के लिए, बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस, ये 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपका एक भी मार्क कोई नहीं लेगा। तो देखो, यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जब आप खुद को एनालाइज करोगे, सबसे पहले तो आपको खुद को समझ में आएगा कितने पानी में हो आप किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हो क्लास 10th के अंदर। अब देखो, मेरे हिसाब से अभी तक आपका कितना परसेंटेज सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैं आपको एकदम सिंपली बताऊंगा। अभी 10 चालू हुए कितना टाइम हो चुका है, मेरे हिसाब से अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड होने वाला है। सो आपके 4 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास 10th के। तो यहाँ पे आपका मिनिमम टू मिनिमम 30% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छी बात है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जब आपने खुद को एनालाइज किया, आपको एक चीज क्लियर हो गई कि बॉस मेरा इतना सिलेबस बाकी है एंड ये चीज मेरे को अब कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, मैंने चीज पहले वाली वीडियो से बताया, ये वाली वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में बताया, तो यहाँ पे मैं आपको वापस बताना चाहूंगा, मेक योर वीकली गोल्स। इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको, वीक स्टार्ट होने से पहले, फॉर एग्जांपल मंडे को वीक स्टार्ट होता है, तो आपको संडे के दिन शाम को अपना पूरा वीक का टारगेट लिख देना है कि मेरे को ये वीक के अंदर ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। अब देखो, वीकली गोल्स ना मैंने खुद ने पर्सनली अपने क्लास 10 के टाइम पे फॉलो किए थे एंड ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। आपका सिलेबस एक मक्खन की तरह कंप्लीट हो जाएगा एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा आपको सिलेबस को लेके या फिर कंप्लीशन को लेके। अब कंप्लीशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आपने वीकली गोल्स बनाओ एंड देन डेली, फॉर एग्जांपल आपने वीकली गोल बना लिया, देन आपको डेली गोल सेट करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया दिमाग खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो देखो, स्टार्टिंग में होगा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा स्टार्टिंग में, बट ट्रस्ट मी 21 डेज, सिर्फ 21 डेज के लिए अगर आप ये वाली मेथड को फॉलो करते हो आप सबसे आगे निकल जाओगे एंड क्लास 10 के अंदर 95% इजीली स्कोर कर लोगे। ट्रस्ट मी गाइस, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो हमें करना क्या है,
डेली गोल्स लिखने हैं, वीकली गोल। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वीकली गोल लिख लिया, तो एक सेकंड बुक के अंदर डेली गोल्स बनाओ। फॉर एग्जांपल मंडे के दिन ये वीकली गोल्स में से आपको कौन से टास्क मंडे के दिन कंप्लीट करने हैं वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं। एंड देन आफ्टर दैट बस एग्जीक्यूशन में लग जाओ, ज्यादा सोचना नहीं है। जो जो चीजें आपने मेंशन कर दी है वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज आप कंसिस्टेंटली कर पाए ना, मजा आ जाएगा, आपको खुद को मजा आएगा। सिर्फ 21 डेज ट्राई करके देखो, आप मतलब आपका प्रिपरेशन ही नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बात आती है, बट भैया हम लोग है ना बोर हो जाते हैं, मतलब अब ऐसे लगने लगा है कि सिलेबस इतना पेंडिंग है कि पढ़ाई करने का मन नहीं होता। तो देखो यहाँ पे ना मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप कभी भी पढ़ने बैठते हो, कभी भी पढ़ने बैठते हो, अपने माइंड में टारगेट लेके बैठो कि मेरे को इतना पढ़ना है, उसके बाद में मैं उठ जाऊंगा, मेरा स्टडी सेशन फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो देखो मैथ्स के अंदर आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मेरे को ये 2 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करने हैं। आफ्टर दैट मेरा स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं उठ जाऊंगा पढ़ाई करके। अगर आप टारगेट सेट नहीं करते हो, आपके ब्रेन को लगेगा कि यार और कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये चीज हमें नहीं करने देनी है। पहले ही उसको बता दो कि बॉस ये 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाए या फिर ये 3 पेजेस की रीडिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग उठ जाएंगे, बस इतना ही पढ़ना है अभी के लिए। इससे होगा क्या, आपके ब्रेन को पता रहेगा कि यस मेरे को इतना पढ़ के उठ जाना है। एंड देन आप बोर नहीं होगे, सिंपल सी बात है, आप बोर नहीं होगे पढ़ते हुए। वहीं पर अगर हम बात करें कंप्लीशन की, बहुत से स्टूडेंट्स के लाइक हेडेक रहता है, मेरे को भी हेडेक था कि भैया इतने असाइनमेंट्स हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, नोटबुक्स का कंप्लीशन करना है, समझ में नहीं आता किस तरह से कंप्लीट करना है एंड बोर हो जाते हैं कंप्लीट करते हुए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट योर नोटबुक कंप्लीशन, योर असाइनमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आज कोई असाइनमेंट मिलता है तो आज के आज ही कंप्लीट कर दो, एंड ये असाइनमेंट आपको कब कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हर एक स्टूडेंट का, हर एक इंडिविजुअल का जो उसका प्रोडक्टिव आवर्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरे प्रोडक्टिव आवर्स है आफ्टरनून का टाइम। यस बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई आफ्टरनून में नींद आती है, बट मैं पर्सनली आफ्टरनून के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाता हूँ अपने स्टडीज को लेके, अपने वर्क को लेके। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी आफ्टरनून का टाइम है। देखो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। बहुत से स्टूडेंट्स मॉर्निंग में एकदम ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, कोई आफ्टरनून में रहते हैं या फिर कोई नाइट के टाइम पे रहते हैं। तो आप सभी लोगों को जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसी टाइम पे स्टडीज करनी है, असली स्टडीज उस टाइम पे करनी है। एंड जो आपके नोटबुक कंप्लीशन है, असाइनमेंट कंप्लीशन है, यहाँ से देख के यहाँ पे नोट डाउन करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ये सारी चीजें आपको नॉन प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर करना है। बाजू में गाने बजा दो एंड कंप्लीट करते बैठो। ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। एंड ये जो चीज है आपको प्रोडक्टिव आवर्स को वेस्ट नहीं करना है, कंप्लीशन के अंदर नॉन प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर कंप्लीट करो। एंड यस आप इजीली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर दोगे। एंड देखो ज्यादा स्ट्रेस आउट हो मत, सच में बता रहा हूँ, जो तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस है काफी छोटा सिलेबस है। मतलब यार मैथ्स 1 के अंदर टोटल 6 चैप्टर है, मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है, साइंस के अंदर बस 10 चैप्टर है। इजीली आप 4 महीनों के अंदर पूरा साइंस निपटा लोगे, साइंस 1 साइंस 2 दोनों। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात करें टोटल 23 चैप्टर्स हैं, बट छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादा टेंशन लो मत। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको हर एक सब्जेक्ट एकदम डिटेल के अंदर मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, आपको पूरे साल के अंदर किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड ट्रस्ट मी बैकलॉग से बिल्कुल मत डरो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने स्टडीज को लेके, आप बैकलॉग भी कवर कर लोगे, सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। एंड यस कंसिस्टेंसी इज द की। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप क्लास 10 को लेके कंसिस्टेंट रहते हो, आप इजीली अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।